तो ट्रेडर्स, अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट काफ़ी बेरिश हुआ है। हम एक गैप बॉर्डर के पास क्लोज हुए हैं। तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अगर हमारा लो ब्रेक होता है तो हमें शायद कुछ नीचे के लेवल्स मिलें, 23,650 तक के लेवल्स मिलें। लेकिन अगर हम 23,780 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम बाय ऑन डिप के हिसाब से जाएंगे। तो आज सुबह सुबह ही हमने एकदम लो के प्लस ओपनिंग दी और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, यानी प्रीवियस डे लो के ऊपर थे हम, तो हम बाय ऑन डिप के हिसाब से चल रहे थे। बहुत अच्छा मूव मिला आज मार्केट को। अब आगे क्या हो सकता है? अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 50 तक आया था, वहाँ से वापस से 56 पे आ गया है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर हम एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी में बेयरिशनेस धीरे धीरे आ तो रही है, बट अभी भी ट्रिगर पॉजिटिव ही है। सो कल अगर हम देखें कि 24,140 हमारी एक रेंज है और 23,780 हमारी एक रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर हम कल ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है, हम सिर्फ स्कैल्प करके चलेंगे। हमें मेजर ब्रेकआउट मिलेगा 24,160 165 के ऊपर। अगर हम निकल रहे हैं तो हमें एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, या फिर 23,780 के नीचे हमें डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम फ्लैट ओपन हो रहे हैं, एक बार नीचे के लेवल्स टेस्ट कर रहे हैं और फिर मूव कर रहे हैं, तो बाय साइड की स्कैल्प बहुत अच्छी है। अगर हम कल यहाँ 24,100 के आसपास कहीं ओपन हो रहे हैं, ऊपर के लेवल्स टेस्ट करने के बाद हम 24,020 या 24,000 के नीचे जा रहे हैं, तो हमें कुछ सेल साइड के ट्रेड्स स्कैल्प के तौर पर मिल सकते हैं। यानी अगर हम 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं ऊपर के लेवल्स टेस्ट करने के बाद, तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। और अगर हम 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं 24,000 के लेवल टेस्ट होने के बाद, तो हम बाय ऑन डिप करेंगे। लेकिन ये सारे केसेस स्कैल्पिंग के रहेंगे। मेजर ब्रेकआउट लेवल हमारे लिए 24,150 160 के ऊपर रहेगा। इसके ऊपर निकलने पर ही हम डायरेक्शनल ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटीज ढूंढेंगे। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.